तीसरा गियर है गाइज और ऑलमोस्ट 80 तक की स्पीड पकड़ी है गाड़ी। 90 तीसरे गियर में, चौथे गियर में 111 और पांचवें गियर। और जैसे ही हमने 120 को टच किया तो गाड़ी में एक बीप की साउंड आई। ये बता रही है कि भाई आप लोग स्पीड लिमिट से थोड़ा सा ओवर जा चुके हो। 144 भाई, वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस पे इतनी चली जाएगी। अगर हम इस गाड़ी को छोड़ के हम ले लेते हैं हैरियर वगैरह कौन सी गाड़ी, तो भाई वो डीजल में ही लेनी पड़ती पहली बात, क्योंकि पेट्रोल में इतनी बड़ी गाड़ी लेने का कोई तुक बनता नहीं। अब देखो भाई, टाटा ही गाड़ी है, थोड़ा सा आप लोगों को नॉइजी लग सकता है इसका इंजन, ठीक है, ये फर्क है भाई। जो किया सेल्टोस अगर आप चलाओगे उसमें आपको लगेगा कि भाई बिल्कुल ज़्यादा ही स्मूथनेस है इंजन में। पहले गियर में तो बिना रेस दिए एकदम से ऐसे झटका मार के उठती है भाई, जैसे इसमें बहुत पावर हो। सेकंड गियर में आपको थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा। जब आप इसके 2000 आरपीएम को क्रॉस करोगे ना, तब आपको लगेगा कि भाई एवरेज बेशक कम होगी, लेकिन पावर में और परफॉर्मेंस में ये वाला इंजन कहीं पे भी कहीं किसी से मात नहीं खाता। इसकी पावर ना 6 गियर में शिफ्ट कर रखी है, ये देखो। ऑलमोस्ट इसकी एवरेज मुझे लगता है अगर मैं हाईवे पे इसी कांस्टेंट स्पीड पे 50-60 किलोमीटर चलूंगा तो आराम से 80 to 90 के बीच में अगर इसको मैं कांस्टेंट रखता हूँ तो ये दे देगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ सियारा की। भाई पहली शायद ये कोई ऐसी वीडियो होगी जिसमें आप लोग कोई नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन को चलते हुए रोड पे देखोगे। मैं अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस वीडियो में प्रॉपर के भाई इस गाड़ी को चलने में भाई कैसी फील होती है। कोई जब नॉर्मल बंदा गाड़ी चलाता है, एक तो भाई लुक्स पे तो जाओ ही मत, क्योंकि लुक्स पे जाने की बात ही खत्म हो जाती है। जब ये गाड़ी रोड पे निकलती है ना, तो हर कोई बंदा रोक के ये देखता है कि भाई ये कौन सी गाड़ी गई है, क्योंकि भाई ये कहना ऐसा कॉन्सेप्ट सा है, क्योंकि एक नया सा लग रहा है लोगों को रोड पे चलते हुए। एक तो इतनी ऊंची सी बड़ी सी गाड़ी होगी, हालांकि हमारे वाली में रूफ रेल्स नहीं है। जैसे रूफ रेल्स लग जाएंगे, अभी तो मेरी हाइट के बराबर ऑलमोस्ट आ रही है, जैसे रूफ रेल्स लगे 1.5-2 इंच वैसे बढ़ जाएगी, तो बहुत ऊंची सी लगती है। जैसे थार के कंपटीशन में चल रही है ऐसी गाड़ी है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा था कि नेचुरल एस्पिरेटेड को आप लोग पहली बार चलते हुए देखोगे या किसी का रिव्यू ऐसा देखोगे ड्राइविंग एक्सपीरियंस का, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स या फिर जितनी वीडियोस मैंने देखी है सियारा की चलते हुए, वो देखिए जो हाइपीरियन इंजन चला रहे हैं या फिर डीजल इंजन चला रहे हैं। अब इस गाड़ी का वेरिएंट कौन सा वो मैं बता देता हूँ। इसमें नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, ये प्योर वेरिएंट है भाई, बेस वेरिएंट से ऊपर वाला। इसका एक शोरूम आता है 12,98,000 ऑलमोस्ट, उसमें आप TCS इंश्योरेंस वगैरह और RT वगैरह जोड़ देना। ऑन रोड आपके अकॉर्डिंग या आपके एरिया के अकॉर्डिंग उतनी ही पड़ेगी। अभी तक तो सिर्फ आप लोगों ने इसके स्टांस देखे, अब आप इसके इंजन की परफॉर्मेंस देखना। तो पहला गियर मैंने लगा दिया है, अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं एंड हियर वी गो। अब इसका 0 to 100 तो मैं चेक करूंगा नहीं, क्योंकि भाई मैनुअल गाड़ी है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, तो मुझे वो वाला सीन अभी करना ही नहीं इसके साथ। ये कौन सी वो थोड़ी ना कि कंपनी ने इसमें पावर भर दी है बिल्कुल और हम इसका 0 to 100 चेक करेंगे, बट स्टिल आई एम गोना चेक इट थोड़ी देर के बाद, फिर आप लोगों को पता भी चल जाएगा। तीसरा गियर है गाइज और ऑलमोस्ट 80 तक की स्पीड पकड़ी है गाड़ी। 90 तीसरे गियर में और ये चौथा। भाई पावर बताना आप लोग कैसी है इस गाड़ी में नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की। मैं वैसे स्पेक्स बता देता हूँ। इसके 102 bhp और ऑलमोस्ट 145 Nm का इसका टॉर्क है। चौथे गियर में 111 और पांचवें गियर में अभी चल रही है गाड़ी। और स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है ओवरऑल। भाई जो बाहर से नॉइज आ रही है कैबिन में, वो आप लोगों को ऐसे के ऐसे सुनेगी, क्योंकि मैंने इसका शायद नॉइज कैंसिलेशन ऑन नहीं कर रखा माइक का। जितनी आप लोगों को आ रही है उतनी ही ऑलमोस्ट मुझे आ रही है। ये तो इसकी कैबिन नॉइज हो गई है। स्टेबिलिटी रोड पे बहुत बढ़िया है। पांचवें गियर पे ऑलमोस्ट गाड़ी चल रही है, 100+ की स्पीड है इसकी। और ब्रेकिंग का अभी तो सिस्टम है नहीं, क्योंकि अभी तो हमने अभी तक गाड़ी जब से ली है इसका छठा गियर नहीं लगाया है। तो एक बार छठा गियर भी लगाऊंगा, एक बार सीट को पीछे कर दूं। इसमें मैनुअल है को। अच्छा, इसमें क्या क्या शो करता है मीटर में, साथ साथ वो भी दिखा देता हूँ। वैसे तो इससे जो प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखी उसमें मैंने इसके ऑलमोस्ट सारे फीचर्स को कवर कर दिया था। स्टिल अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो तो जाके आप लोग देख सकते हैं। इसमें TPMS शो करता है इस MID में, इसी में शो कर रहा है कि भाई छठा गियर लगा लो। तो अब मैंने छठा गियर भी इसमें दिखा दिया। टाइम होता है इसमें भाई, बाहर का टेम्परेचर है, और इसमें ट्रिप भी तो शो करता ही है, एवरेज शो करता है। साथ में ये भी दिखाता है एम्प्टी, मतलब इसका जो फ्यूल टैंक है वो कितना किलोमीटर तक और चलेगा। और जैसे ही हमने 120 को टच किया तो गाड़ी में एक बीप की साउंड आई। ये बता रही है कि भाई आप लोग स्पीड लिमिट से थोड़ा सा ओवर जा चुके हो। गाइज अब इसकी मैक्सिमम स्पीड है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार। ये देखो, ये नेचुरल एस्पिरेटेड की स्पीड है भाई। और इसमें स्टेबिलिटी आप लोग खुद देख सकते हो, मेरे हाथ कुछ नहीं हिल रहे। अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर में भी कर देता हूँ 132, ये देखो 134, ये मैक्सिमम स्पीड
जिसमें कि गाड़ी नई है, कोई इंजन रवा नहीं है, साथ साथ इंजन रवा भी हो रहा है। ये है इसकी मैक्सिमम स्पीड भाई जो हमने अभी तक इसकी निकाली है 134। और अभी जब डाउन हिल पे जाएगी, डाउन साइड है, तो आप लोग इस पे देखना। वन 144 भाई, वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस पे इतनी चली जाएगी। बाकी 144 और साथ में भाई ब्रेक जब भी आप लगाओ गाड़ी के बहुत स्लोली लगाने गाइस आपने, एकदम से ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम नहीं, सिर्फ आराम से लगाओ। और अब हम देखेंगे भाई गाड़ी की एवरेज। छठे गियर में गाड़ी चलेगी और कांस्टेंट स्पीड में करूँगा इसकी 80 पे। अगर मुझे ये कांस्टेंट रखनी है तो भाई इस वाले में, प्योर वाले वेरिएंट में आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है। सिंपली आप क्रूज़ का बटन दबाओ और इसको माइनस कर दो, ये क्रूज़ एंगेज हो गया 84 की स्पीड पे। अब मैंने ब्रेक से और रेस से बिल्कुल पैर हटा लिए हैं, बिल्कुल पीछे कर लिया मैंने, ये देखो। अब एक ही स्पीड पे चलेगी, सिर्फ मुझे स्टीयरिंग को हैंडल करना है। अब ये गाड़ी एवरेज देगी। और अगर आप लोगों को एवरेज का भाई कोई भी गाड़ी हो, जैसे तो सियारा की बात कर रहे हैं, मैनुअल गाड़ी कोई भी हो, उसमें आपको आरपीएम पे ध्यान देना है कि भाई 2000 आरपीएम गाड़ी टच कर रही है नहीं। अभी देखो ऑलमोस्ट गाड़ी ने 2000 आरपीएम टच कर रखे हैं और 84 पे मैंने क्रूज लगा रखा है। तो ऑलमोस्ट इसकी एवरेज मुझे लगता है अगर मैं हाईवे पे इसी कांस्टेंट स्पीड पे 50-60 किलोमीटर चलूँगा तो आराम से 80 to 90 के बीच में अगर इसको मैं कांस्टेंट रखता हूँ तो ये दे देगी 18 के आसपास की भाई, अभी तक का जो मेरा आइडिया है। और ये जो 13.5 अगर आप लोग देख के कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि भाई बोल ज़्यादा रहा है, कम शो कर रही है गाड़ी, तो गाइज इस चीज़ पर आप फोकस करना। हम इसको पेल रहे हैं, हमने इसको रवा करना है, तो इसलिए हमने अभी तक तो इसको भाई पूरा खींच के चलाया है। जैसे मैं अभी चला रहा हूँ, इससे पहले राठी साहब चला रहे थे, तो और अब हम दोनों इसको पेल चुके हैं। अब भाई हमें इतना ज़्यादा नहीं इसको स्पीड में करना आज। अब कांस्टेंट स्पीड है भाई 85 की, इसमें ये एवरेज भी देगी। अब रहेगी बात भाई, अब आप लोग बोलोगे भाई उठने में कैसी है गाड़ी। जैसे हम इसको फर्स्ट गियर से सेकंड में स्विच करते हैं, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर भाई इसकी पावर ना 6 गियर में शिफ्ट कर रखी है। ये देखो 6 गियर आते हैं इसमें, पेट्रोल इंजन है जिसमें कि ये बड़ी तगड़ी बात लगती है मुझे टाटा की भाई, 6 गियर डाल दिए पेट्रोल में। जैसे किया और hyundai की गाड़ियों में आते हैं ना, क्रेटा सेल्टोस में आते हैं। इसका एसी भी ऑन कर देता हूँ साथ साथ, अभी एसी बंद था इसका। एसी के बाद क्या इफेक्ट होता है वो भी हम बताएंगे। एसी एक तो खैर बाहर का टेम्परेचर ही ज़्यादा कूल है, 20 डिग्री है, तो जल्दी कूलिंग कर देता है गाड़ी में, ठीक है। अच्छा, तो इसकी गियर स्विचिंग की बात कर रहा था मैं भाई। गियर स्विचिंग जब कोई फर्स्ट टाइम, जैसे आज राठी साहब ने पहली बार चलाए हैं, तो ऐसा लगेगा आप लोगों को जैसे कि भाई पहले गियर में तो बिना रेस दिए एकदम से ऐसे झटका मार के उठती है भाई, जैसे इसमें बहुत पावर हो। सेकंड गियर में आपको थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा रेस पेडल पे और उसको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। थर्ड गियर में भी थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब बात आएगी भाई, इतनी बड़ी गाड़ी, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी रेस पेडल पे ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई पावर एंड टॉर्क का खेल होता है। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप समझो इस बात को। पावर इसकी 102 bhp है, टॉर्क इसमें 145 Nm है। टॉर्क जब फील करेगी गाड़ी जब इसका 2000 RPM आप लोग क्रॉस कर चुके होंगे गाड़ी को चलाते हुए, समझे। जैसे ही 2000 RPM क्रॉस होता है ना गाड़ी का, तब भी एकदम से उठती है। जैसे पहले अगर मैं आप लोगों को ये बात बताऊं, एक इंजन आता था i20 में 1.5 लीटर का, जैसे इसमें भी 1.5 लीटर का इंजन है। उसमें क्या होता था, गाड़ी ऐसा लगता था जैसे लैग कर रही है, पावर बहुत कम है उस गाड़ी में, क्योंकि बलिनो के सेगमेंट की गाड़ी होगी, हैचबैक गाड़ी थी। अब उसका लेकिन अगर आप लोगों को पावर चेक करनी होती थी तो आपको उसका भी सेकंड गियर में बहुत तगड़ी रेस देके उसको 2000 RPM क्रॉस करवाना पड़ता था, जब पता चलता था भाई वो गाड़ी बहुत तगड़ी उठती है। सेम इस गाड़ी में भाई, जब आप इसके 2000 RPM को क्रॉस करोगे ना, तब आपको लगेगा कि भाई एवरेज बेशक कम होगी, लेकिन पावर में और परफॉर्मेंस में ये वाला इंजन कहीं पे भी कहीं किसी से मात नहीं खाता। अब इस गाड़ी का राइवलरी की मैं बात करूं तो भाई वो है किया सेल्टोस, जो कि आज के टाइम पे बहुत ऐसे सुर्खियों में है। टाटा सियारा वर्सेस किया सेल्टोस बहुत चलता है भाई, बहुत ज़्यादा चल रहा है आज के टाइम पे मार्केट में। जब भी आप यूट्यूब खोलते हो तो इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन खूब चल रहा है, क्योंकि एक तो सेम टाइम पे दोनों गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं, और दूसरा क्या है कि दोनों गाड़ियों में प्राइस का भी इतना ज़्यादा कुछ खास सा डिफरेंस है नहीं। हमने जब गाड़ी देखी थी तो कौन सी गाड़ी ज़्यादा प्राइस की पड़ रही थी राठी? तो यही था फिर तो टाटा सियारा महंगी थी। वो तो 10 लाख कुछ से उसका एक शोरूम था, और इसका 90, हाँ 1149 से।
अपनी वाली का 12,98 98। हाँ, इसका 12,98 था भाई। तो कहीं ना कहीं सियारा महंगी पड़ रही थी और ऑलमोस्ट सेम सा ही है प्राइस सेगमेंट, 50,000 का फ़र्क लगा लो हर सेगमेंट में इसके। अब मैं बताता हूँ उसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है। अब देखो भाई, टाटा की गाड़ी है, थोड़ा सा आप लोगों को नॉइजी लग सकता है इसका इंजन, ठीक है, ये फ़र्क है भाई। जो किया सेल्टोस अगर आप चलाओगे उसमें आपको लगेगा कि भाई बिल्कुल ज़्यादा ही स्मूथनेस है इंजन में, क्योंकि उसकी जो रिफाइनमेंट है, और जो क्रेटा में आती है, मान लो हुंडई की गाड़ी में क्रेटा में और किया की सेल्टोस में जो रिफाइनमेंट आती है, उससे नीचे वाली गाड़ियाँ की मैं बात ही नहीं कर रहा ना, उससे ऊपर वाली होगी। इन दो गाड़ियों की जो रिफाइनमेंट है सेगमेंट में किसी में भी नहीं है, सेम सियारा में भी नहीं है भाई। अगर आप लोग ये सोच के आते हो कि भाई हम सेल्टोस इसलिए छोड़ दें क्योंकि इसमें भी रिफाइनमेंट मिलेगी, उतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको लगेगी। और गियर स्विचिंग भाई, सेल्टोस में आप लोगों को हो सकता है कि भाई बहुत छोटे से एरिया में सेल्टोस का गियर चेंज हो गया, इसमें थोड़ा सा लगेगा आपको। जैसे अब देखो, थर्ड गियर है, मैं फोर्थ लगाऊंगा ना, पूरा पीछे आएगा ये। सेल्टोस में हो सकता है इसमें अगर इतना मेरे हाथ की लंबाई जितना चेंज हुआ है उसमें इतना सा चेंज हो जाए, बस इतना ही फ़र्क होएगा। बाकी भाई सस्पेंशंस गाड़ी के एक नंबर हैं। स्पीड में भाई जब चलती है तो कोई ऐसा फील नहीं होता कि गाड़ी ऐसे कांप रही है या फिर आप लोगों को कॉन्फिडेंस हट गया एकदम से ना, ऐसा कुछ भी नहीं फील होने वाला आप लोगों को। प्रॉपर आपको कमांडिंग पोजीशन फील होगी। अगर मैं अपनी आँख के आगे बिल्कुल लगाऊँ ना कैमरा, तो आप लोग देख लो इसका हुड कितना दिख रहा है, ये जो फ्रंट का जो बोनेट है, ऐसा फील आएगी आपको जैसे प्रॉपर एसयूवी साइज। हालांकि ये वाली जो हम एसयूवी चला रहे हैं कहीं ना कहीं ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में ही आती है सियारा। बाकी एक प्रॉपर एसयूवी जैसे कौन सी गाड़ी होगी भाई अपनी, स्कॉर्पियो हो गई, हेक्टर हो गई है, या फिर अपना फॉर्च्यूनर, एंडेवर, उस साइड में चले जाओ ना, वो वाली एक फील तो आएगी भाई इस गाड़ी में। अगर मैं आप लोगों को इसका कंपैरिजन किसी गाड़ी ऐसी में दिखा दूँ ना, जैसे थार के साइड में भी गाड़ी खड़ी कर दूँ, लुक वाइज और हाइट और इसके डायमेंशंस वाइज ये गाड़ी भाई मात दे देगी किसको, थार को भी। अब और गाड़ियों के साथ तो कंपैरिजन क्या ही करे, जैसे स्कॉर्पियो हो तो भाई फॉर्च्यूनर से भी ऊंची है, उसके साथ तो करना बेवकूफ़ी होगी। मतलब ज़्यादा भी नहीं फैलना, जितनी जो चीज़ है रियलिस्टिक सी वो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब अगर आप लोग देखो ना इस गाड़ी के भाई रोड पे, मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये तो अभी तो नया प्रोडक्ट है, कई महीने और लगेंगे इसको रोड पे, ऐसे भाई पूरा आई कैचिंग सा प्रोडक्ट है। अच्छा, ये पैच वाला रोड है जो भी चल रहा है, और मेरी जो कर्व है उसमें तो भाई थोड़ी सी आवाज़ें ज़्यादा आने लग गई अभी, क्योंकि 50,000 किलोमीटर चल गई। और ये वाली गाड़ी तो नई है तो भाई ज़्यादा सा फील ऐसा मुझे आ नहीं रहा। मतलब जो नॉर्मल गाड़ियों में आती है वही आ रही है भाई इसमें, जिसमें गाड़ी स्पीड में ऑलमोस्ट 30+ की। मैंने बोला ना इसके सस्पेंशन अच्छे है भाई, क्योंकि टायर्स का साइज इसमें एक तो 17 इंच के टायर है इसमें। चलो भाई, हमने गाड़ी को ऑलमोस्ट आज में जितना चला दिया, ट्रिप जीरो करने के बाद 38.5 किलोमीटर चला दिया, और एवरेज अभी शो कर रहा है 14.1 किलोमीटर की। भाइयों अब आती है कंक्लूजन की बारी। जैसे हम दोनों यही बात कर रहे थे कि अगर हम इस गाड़ी को छोड़ के हम ले लेते हैरियर वगैरह कौन सी गाड़ी, तो भाई वो डीजल में ही लेनी पड़ती पहली बात, क्योंकि पेट्रोल में इतनी बड़ी गाड़ी लेने का कोई तुक बनता नहीं। हालांकि उसमें हाइपेरियन इंजन डाल तो दिया 1.5 लीटर का, जो कि सेम इसके किसी वेरिएंट में आएगा टाटा सियारा के। जैसे अपने वाला तो नेचुरल एस्पिरेटेड है, सेम इसका एक जो, जैसे आप अपर मॉडल पे जाते हो तो उसमें हाइपेरियन इंजन मिलता है, वही सेम इंजन आपको हैरियर में मिलेगा। मतलब एक इंजन जो इस गाड़ी को खींच रहा है उस पावर में थोड़ा बहुत ट्यून करके इससे थोड़ी सी बड़ी गाड़ी को ज़्यादा बोझ बढ़ोएगा, तो उसमें एवरेज तो मुझे नहीं लगता भाई पेट्रोल में कोई हैरियर जैसी गाड़ी दे देगी। तो हमने ये जो गाड़ी ली इसमें हमें पता है कि अगर हमने एवरेज निकलवानी तो कैसे निकलवानी है, और थोड़ा सा ये कि खींचना है तो भाई खींच भी जाएगी। आप लोगों ने इसकी मैक्सिमम स्पीड भी चेक कर ली, ठीक है। ऑलमोस्ट आई ट्राइड एवरी थिंग जो कि भाई मैं कवर कर सकता था एक गाड़ी चलाते टाइम पे। अगर फिर भी कुछ रहता है तो आप लोग भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हर चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के आंसर्स देंगे। और बाकी इस गाड़ी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लेना भाई। अब बात आती है भाई इसके फीचर्स की, लास्ट वीडियो जाके ज़रूर देखना, और चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, बाय बाय।